लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। मैं कोई आपको नौकरी की लोरी देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि एक आर्टिकल अखबार में छपा था जिसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हम सभी जिससे परिवेश से बिलोंग करते हैं, हमें स्कूलिंग लगभग एक जैसी मिली हुई है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जैसे जिन कॉम्पिटिशन से हमारा वास्ता है, विशेष रूप से टीचर्स कॉम्पिटिशन मान लो आप पे, तो वहाँ स्कूलिंग मैंने ये देखी है कि लगभग की एक जैसी हुई है। हमें पढ़ाने वाले या तो बहन जी कोई या फिर कोई गुरु जी यही होंगे, और वही गांव की स्कूल, वही वातावरण, वही हमारे जैसे सहपाठी हैं, उनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हमें पढ़ाया भी एक तरीके से गया। और ये सब चीज़ें जब मैं याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि हम लल्ला लल्ला लोरी अब तक नहीं भूले। और दूसरा देखो, काले बादल पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, काले बादल पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, ये भी नहीं भूले। ये बात नहीं है, हमें इंग्लिश पोइम को भी नहीं भूले। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। दूसरा ये हमें आज भी जानते हैं, जोनी जोनी यस पापा, ये भी नहीं भूले। दूसरा देखो, ये कोई हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं है। हमें इंग्लिश में तो थर्स्टी क्रो की कहानी हमें आज भी याद है। वंस देयर वाज ए क्रो, इट वाज वेरी थर्स्टी, पूरा बोल देंगे। ऐसे हंग्री फॉक्स वाली भी पूरी बोल देंगे। एप्लीकेशन पूरी याद है। टू द गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विदासर झुंझुनू, सर आई बेग टू से दैट आई एम इल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ये सब हमें याद है। थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। कहने का मतलब है कि ये हमें क्यों याद है, ये हमें मुझे सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर वो तरीका कुछ ठीक था क्या। अब बार बार समस्या ये आ रही है कि पढ़ते तो बहुत है लेकिन याद नहीं होता। जीके के आंकड़े याद नहीं होते तो आधुनिक काल में रचनाओं के रचनाकार याद नहीं होते। ये प्रॉब्लम लगभग सभी ने गाई है। जैसे जितने भी इंटरव्यूज भी मैंने यहां करवाए, इस चैनल पर करवाए, तो जो स्टूडेंट्स थे, एस्पायरेंट्स जो हैं, उनकी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही थी। कौन सी? कि हमें रचनाएं याद नहीं रहती या परीक्षा में भूल जाते हैं। उसका कारण क्या हुआ? और फिर एक ये आर्टिकल छप गया, तो ये मैंने पढ़ा, आप भी पढ़ना, इसको पूरा पढ़ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमने जिनको बोल बोल करके जोर जोर से रोजाना अभ्यास करके पढ़ा, वो हम आज तक नहीं भूले। और हिंदी की बात करें तो कैसे कबूतर, क्या कभी हम भूल सकते हैं? अंग्रेजी में हम A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट नहीं भूल सकते। और परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो संज्ञा की परिभाषा सबको आती है। मैंने राजस्थान में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ाया है, तो मैंने एक चीज है वो सार्वजनिक रूप से पाई, और वो क्या? संज्ञा की परिभाषा। कि अगर हमें कोई परिभाषा याद है तो चाहे स्टूडेंट वो साइंस का ही है, उसको एक परिभाषा है वो पूरी तरह से याद है, और उसमें किसी भी प्रकार के एक शब्द का भी अंतर नहीं है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये हमें पूरी तरह से याद है। थोड़ा सा और है तो हमें कारकों की माननी भी याद है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, अरे, ये सब याद है। यानी ये हमें क्यों याद है? क्योंकि हमने न जाने कितनी बार क्लास में जोर जोर से इसका अनुकरण किया है और बोल करके अभ्यास किया है, घर पर भी किया है। कुछ मेरे जैसे हैं वो खेत में जाकर के भी अभ्यास करते होंगे, जिनके पढ़ने के लिए अलग कमरे नहीं थे, मकान नहीं थे, तो वो अपना अपना तरीका उन्होंने निकाला।
तो ये सब चीजें हैं वो हमें मजबूर करती हैं कि हमें क्या वो तरीका अपनाना चाहिए, क्या वो तरीका ठीक था, क्या कंपटीशन की तैयारी है वो भी इससे हो सकती है। हमें तो कुछ लिमिटेड किया गया, जैसे राम क्या खाता है, सबका उत्तर है कि आम खाता है, चाहे कोई भी ऋतु हो, राम आम खाता है। सीता कहां जाती है, बाग में, सीता बाग में जाती है। कहने का मतलब है हमारी स्कूलिंग है वो लगभग एक ही प्रकार की हुई है, लेकिन इसके कुछ मायने हैं, इसका भी कुछ मतलब है, इसका भी अब औचित्य है, और ये औचित्य है वही मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं ये आप में से कुछ ये सोच रहे हैं कि ये तो सब बकवास सी बातें लगती हैं, ये नहीं है, बल्कि जो सफलता है उसके रूट में यही है कि आप स्वाभाविक रहें, आप पुनः बच्चे बन जाएं। हमें अगर ये कंपटीशन पास करना है तो एक बार बच्चा बनना होगा, बचकानी हरकतें नहीं करनी है, लेकिन अपने अंदर का बच्चा है उसे फिर से जीवित करना है। वो रटने की कैपेसिटी वो हमारी कहां गई, वो जितने मीनिंग हमें आते थे सारे तो भूल गए, क्योंकि हमने उनको फिर बोल बोल करके याद नहीं किया। तो सब जो है ना वो यही, सब के सब यही है। आज मैं सोचता हूं कि बहन जी रोजाना पहाड़े क्यों बुलाती हैं, या फिर गुरुजी है वो रोजाना ही कैसे कबूतर, क्या मतलब है? लेकिन इसका भी मतलब है, और इसका मतलब एक ही है कि बोलकर आकर आप पढ़ोगे तो वो हमें स्थायी रूप से याद रहेगा, टेंशन कम होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और इसके लिए मैं अब टॉपिक पर आता हूं। अब आपको बताता हूं कि देखो ये न्यूज है अखबार की, एक्सपर्ट बोले तेज आवाज में कहे गए शब्दों के याद रहने की संभावना वयस्कों में 3 गुना ज्यादा, तो वयस्क कम है 3 गुना ज्यादा। जोरों से पढ़ना बड़ों के लिए भी फायदेमंद, भावनात्मक रूप से अगर जुड़ जाओगे तो सफलता मिली हुई है, वो भी आसान, घनिष्ठता बढ़ती है, याददाश्त और मनोदशा सुधारने में ये अहम, कईयों को इसकी भी जरूरत है। तो ये देखियो आप कि वाशिंगटन, स्कूल के दिनों में तेज बोल बोलकर पढ़ना तो सभी को याद होगा। जोर से पढ़ने को अक्सर बच्चों के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि अब अगर आप पढ़ोगे जोर से तो आपको बच्चा माना जाएगा, पर यह आदत बड़ों के लिए भी फायदेमंद है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता मैरियन वुल्फ कहती हैं, जोर से पढ़ने पर वयस्कों की याददाश्त, बौद्धिक कामकाज, मनोदशा व फोकस में सुधार होता है, और भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए भी ये सही है। मन ही मन में पढ़े गए शब्दों की तुलना में जोर से पढ़े गए शब्द याद रहने की संभावना 3 गुना ज्यादा है, यानी इनमें याद रहने की संभावना 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अक्सर बढ़ती उम्र में हम इस अभ्यास को जारी नहीं रख पाते, ऐसे में वे तरीके कारगर हो सकते हैं। अब जारी क्यों नहीं रख पाते, इस पर भी एक बात है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, जारी नहीं रख पाते, इसका प्रमुख कारण जो मेरे जानने में आया, और वो ये देखिए आप कि एक तो ये है कि बोलकर पढ़ने में अब शर्म आती है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, शायद कोई दूसरा ही सुनेगा, पड़ोसी सुनेगा, और पड़ोसी क्या, कुछ कॉम्पिटिटर हैं वो बाल बच्चों वाले हैं, या हर घर में बच्चे भी हैं, तो वे सोचेंगे इतना बड़ा होकर के जोर से यानी बोलकर पढ़ता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मौन वाचन एक कला नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मौन वाचन है उससे हम अपने आप में ग्रेस्प ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, और कंपटीशन में ये जो चीजें हैं वो कारगर क्यों हैं, ये भी मैं आप एक कोई एग्जाम्पल के साथ आपको बता सकता हूं। मेरे एक साथी थे प्रकाश कुमार शर्मा, और वो आईपीएस है, मान लो अब आरपीएस बने थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप अपन दोनों साथ रह करके, आरएस की तैयारी मैं भी करता था, मेंस की तैयारी की साथ कर लेते हैं, दोनों में ठीक रहेगा। तो हम दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में रहते थे, और मैंने सोचा कि ये मना थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फटाक से मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें साथ में नहीं रख सकता। मैंने कहा ये क्या बात हो गई? बोले उसमें कारण है कि मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, तेरे साथ ही नहीं। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? बोले मैं बोलकर पढ़ता हूं, दूसरा मेरे कमरे में पढ़ नहीं सकता। और उसका सिलेक्शन हुआ, तब मुझे एक सबूत मिला। ऐसे में बहुत सारे सबूत भी मिले। क्लास में मैंने ऑफलाइन क्लास में भी पूछा है,
परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी रही उन्होंने बोल करके पढ़ना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको आज से बोलकर पढ़ना शुरू करना है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा ये भी आजमा के देखें। जब आप बोर हो जाएं, मन में पढ़ते पढ़ते आपको नींद सी आने लगे, नींद तो नहीं बल्कि तंद्रा आती है, ज्यादातर निद्रा नहीं आती। निद्रा का तो पता चल जाता है, हम तंद्रा में होते हैं, और तंद्रा में होते हैं तो हमें वो जो चीज जो ग्रहण हमें करनी चाहिए या अधिगम करना चाहिए, अधिगम को आप ज्यादा जानते हो, आजकल बहुत अधिगम किया, तो अधिगम ही अधिगम किया साइकोलॉजी में, सब जगह अधिगम अधिगम अधिगम। मैंने तो यही सुना है हर जगह, पढ़ाते हुए पढ़ते हुए सब पढ़ते भी यही है, और है भी यही, इसके अलावा है भी क्या। तो कि हमें मन ही मन में जो पढ़ते हैं उससे हम ग्रेस्प ज्यादा करते हैं, हमारा ग्रेस्पिंग पावर है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ग्राह्य शक्ति बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जब आप ऊब जाएं तब अपना ये तरीका थोड़ा बदल लें। ये नहीं है कि हर वक्त आपको रात भी जो है ना 12 बजे आप पढ़ रहे हैं, जोर जोर से बोल करके पढ़ रहे हैं और घर वाले उनको उनकी नींद आराम कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि समस्या क्या है। तो सबसे पहली समस्या मैंने आपको यह बताई कि हम बोलकर पढ़ते हैं तो हमें शर्म आती है, यानी बच्चे क्या सोचेंगे। बस वही बात है कि सबको है एक ही रोग, क्या कहेंगे लोग। और आजकल एक और भी है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में जाकर भी पढ़ते हैं, और लाइब्रेरी में ये पॉसिबल नहीं है, तो वो भी नहीं पढ़ सकते, वो भी एक कारण हो गया। कुछ है ना वो ये दलील देते हैं कि जोर से पढ़ने पर, जैसे मैंने क्लास में पूछा तो एक लड़की ने कहा कि जोर से पढ़ने पर एनर्जी अधिक वेस्ट होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एनर्जी का फिर करोगे क्या। हमें पूरी की पूरी एनर्जी है वो नौकरी लगने में लगानी है, यानी फिलहाल पढ़ने में लगानी है, फिर भी और बच जाएगी, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। तो ये गलतफहमी जो है वो दिमाग से मेरी समझ में निकाल लें, क्योंकि नौकरी लगने के बाद भी जो एनर्जी है ना वो आप पढ़ाने में लगाना। फिर तो ये सभी बातें हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें बोलकर पढ़ने में कोई ज्यादा हानि नहीं है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपको याद नहीं रहता है, तो आप बोलकर पढ़ने वाला तरीका मेरे कहने से एक बार आजमा कर देखें और लोगों की चिंता छोड़ दें। फिर भी बोलकर पढ़ें तो उनमें भी एक कारण है, क्योंकि हम अपना लहजा है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे बोलते समय अपने करते हैं ना, हम जेस्चर्स बदल सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, शरीर है वो भी एक्टिव रह सकता है। बोल बोलकर पढ़ेंगे, कभी जोर से, कभी किसी एक्टर की जैसे मिमिक्रिंग करके पढ़ सकते हैं। हम जो है वो छोटे बच्चे की तरह वो पढ़ सकते हैं, हम पहले कैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको क्या नहीं करना है वो इसमें बताया है। ये देखिए, आप देखो, पढ़ने के मौके तलाशें, पहले पढ़ने के मौके तलाशें। जब भी आपको मौका मिले तो जरूर बोलकर पढ़ें। शॉर्ट में मैं मेरी बात पूरी करूंगा। सही उच्चारण में न उलझें, क्योंकि उच्चारण है वो हमारा यहां लक्ष्य नहीं है। हालांकि शुद्ध उच्चारण है उसकी होड़ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपको यह सोचना है कि उच्चारण पर पूरा ध्यान नहीं देना है, हमें ग्रहण करने पर ध्यान देना। यह बात भी इन्होंने बताई है। देखो, डॉक्टर मैरियन वुल्फ कहती है हम पढ़ने का सिर्फ भाषाई गतिविधि के रूप में देखते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिस हमारे दिमाग के सहानुभूतिपूर्ण क्षेत्रों को भी सक्रिय करती है, जो हमें खुद से परे जानने, बहुत अच्छी बात कही है, खुद से परे जाने और दूसरों की भावनाओं तक पहुंचने की हमारी क्षमता को ट्रिगर करती है। और डीके मिलो कहती है ये कोई परीक्षा नहीं है, यानी हमारी तो ये परीक्षा है, हमारी तो ये परीक्षा है भाई, ये बात तो, क्योंकि ये परीक्षा है, हम सब कुछ कर रहे हैं वो परीक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये औरों के लिए और दूसरे तरीके से और लाइव रखने की कोशिश करें। यानी कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा कोई इसमें सचेष्ट रहने की जरूरत नहीं है। फिर जो है ना हम आदी हो जाते हैं, हम आसानी से वो शब्द है वो बोल मतलब ग्रहण कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक और देखिए, एक ही स्वर में पढ़ते रहना भी बोरिंग है और सुनना भी, इससे दोनों ही पक्ष अलगाव महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर वुल्फ कहती हैं इस दौरान थोड़ा मजाक मस्ती भी कर सकते हैं, जैसा कि मेरी आदत है। तो इसलिए हमें मजाक करने में इसमें भी क्या है कि थोड़ा यानी अपने आप को चिल करें। आजकल नया शब्द है चिल, कि चिल करें। तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं कि मन मन में पढ़ें या बोलकर पढ़ें, फैसला आपको करना है। मेरी बात आपको तभी मारनी है जब आपको 2-4 बार प्रयोग करने पर इसमें कुछ से ऐसा लगे
मेरे कहना मतलब जैसे अपन कहते हैं कि कोई थोड़ा बहुत तंत्र लाग गए ना, जब तो अपनाना है, वरना अपना तरीका जो है वो बेस्ट है। और अपने अपने तरीके होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं, तो वो तो एक अलग बात है और दिमाग में जचे की बात है। अब मैं भी कह दूं, लेकिन मैं भी मन मन में ही ज़्यादा पढ़ता हूं, क्योंकि पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आप जो है वो कमरे में बंद होकर के, आजकल ऐसे ही कमरे हैं बाहर आवाज़ नहीं जाती है, तो आप बिल्कुल रोल करके एक्टर हो करके एकदम से, या एक्ट्रेस मान लो आप, ऐसा जो है ना, ऐसा अभिनय के साथ में पढ़ें कि आप खुद हैं वो प्रफुल्ल हो जाए और वो सारा जो पढ़ा हुआ है वो हमें याद भी हो जाए। बोल बोल करके पढ़ें, दीवारों को पढ़ाएं, लेकिन हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। बस मेरा मतलब केवल इतना था। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना भूल गया था, जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाएं। इस तरह की सूचनाएं भी आपको मिलेंगी, नौकरियों की सूचना भी आपको मिलेगी। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हिंदी के लिए और साइकोलॉजी के लिए आपको अगर पढ़ने की जरूरत है तो आप घनश्याम पारिक सर ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें फ्री डेमो वीडियोस हैं वो देख लें, और उसके बाद में समझ में आए तो आप ये परचेज कर सकते हैं। अभी इसमें ऑफर भी आने वाला है जिसकी सूचना टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में जरूर जचा होगा कि वास्तव में हमें आज तक वो बातें क्यों याद हैं। इसलिए कि हमने बोलकर जोर जोर से और उनका निरंतर अभ्यास किया था। इसलिए निरंतरता जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, और बोलकर पढ़ें, आपको सफलता मिले। बस मेरा एक ही मकसद है। थैंक यू वेरी मच।